नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र चौरसिया और मैं भारत से लगभग 7,000 किलोमीटर दूर बेल्जियम में घेंट यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं भले ही अपने देश से दूर हूँ, पर मेरा दिल और दिमाग हमेशा ही अपने देश में रहता है। आज जो दिल्ली में घटना हुई सोनम वांगचुक जी के साथ, उस घटना ने मुझे मजबूर कर दिया अपने देशवासियों से अपील करने का, और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये अपील आप सभी लोग एग्री करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वे लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे। आज देश का युवा हमारे भविष्य का सबसे बड़ा ताकत है। लाखों छात्र सालों तक मेहनत करते हैं, अपनी परिवार की उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से अपने सपने को पूरा करने का कोशिश करते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल उठने लगे, तो इसका असर सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं पड़ता। इसका असर उन लाखों विद्यार्थियों पर पड़ता है जो अपनी मेहनत और अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे थे। एक छात्र के लिए परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं होता, वह उसकी वर्षों की मेहनत, उसके परिवार का सपना और उसके जीवन का दिशा होती है। इसी विश्वास को मजबूत करने के लिए जब सोनम वांगचुक जी और उनके साथ लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, तो मेरा मानना यह है कि उनकी बात को गंभीरता से सरकार को सुननी चाहिए थी। मैं ये नहीं कहता कि हर मांग से सरकार सहमत हो, लोकतंत्र में अलग अलग विचार होना स्वाभाविक है, लेकिन एक लोकतांत्रिक समाज की पहचान यह है कि वह असहमति की आवाज को भी सम्मान के साथ सुने। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि व्यवस्था को बनाए रखे और संस्थानों को मजबूत करे, लेकिन नागरिकों की चिंताओं को भी सुनना उतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र केवल वोट देने तक ही सीमित नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि एक आम नागरिक भी अपनी समस्या और अपनी चिंता को शांतिपूर्ण तरीके से सामने रख सके। आज मेरी अपने देश के लोगों से एक अपील है, इस मुद्दे को केवल राजनीतिक नजरिए से मत देखिए, इसे उन छात्रों और युवाओं की नजर से देखिए जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सोनम वांगचुक जी और उनके साथ खड़े लोगों की बात को सुनना, स्वीकार करना किसी एक व्यक्ति की विचारधारा को समर्थन करना नहीं है। यह उस भावना का समर्थन करना है कि हमारे देश में सवाल पूछना और संवाद करना हमेशा बना रहे, क्योंकि मजबूत भारत सिर्फ एक इकोनॉमी ग्रोथ से नहीं बनेगा। एक मजबूत भारत तब बनेगा जब देश के युवाओं को अपने सिस्टम पर एक मजबूत विश्वास हो। मेरी ये भी अपील है कि आप गुस्से से नहीं, समझदारी से सोचें। हम विरोध और असहमति को दुश्मनी नहीं, बल्कि लोकतंत्र का एक हिस्सा समझें। धन्यवाद।